स्कैन रिपीट करवाने के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, 6 वीक्स में स्कैन करवाया है, हार्ट बीट नहीं आ रही है, हार्ट बीट एक रीज़न हो सकता है कि हार्ट बीट की वजह से रिपीट स्कैन हुआ है। पेशेंट को ब्लीडिंग की कंप्लेन है या प्लेसेंटा हेमरेजिक है, ठीक है, यानी प्लेसेंटा ब्लीड कर रहा है अर्ली प्रेगनेंसी में, उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर उसको रीस्कैन करवा कर देखते हैं कि रिज़ॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर है प्लेसेंटा की लोकेशन। प्लेसेंटा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए। अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो प्लेसेंटा लो लाइंग की वजह से रिपीट स्कैन होते हैं। AFI अगर ज़्यादा है या कम है तो भी उसके लिए रीस्कैन होता है। ओलिगोहाइड्रामनियोस या फिर पॉलीहाइड्रामनियोस, दोनों में से ये रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉली में ज़्यादा होता है AFI और ओलिगो में AFI लेस देन 8 होता है, लेस देन 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पॉलीगो में 18 एंड अबव। बेबी की ग्रोथ अगर कम आ रही है, बेबी की वीक्स कम आ रहे हैं तो उसकी वजह से रिपीट स्कैन होता है। और जो एंड में स्कैन होते हैं ना आफ्टर 32-36 वीक्स के बाद, उसमें बेबी की प्रेजेंटेशन देखने के लिए स्कैन होता है, रीस्कैन होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी बच्चा बेबी जो है ब्रीच है या सिफेलिक है। फिर आ जाता है पेरीसाइक ब्लीडिंग, ठीक है। पेरीसाइक ब्लीडिंग जो है ये वेरी अर्ली ये डायग्नोसिस होती है, ठीक है। और अगर ये पेरीसाइक ब्लीडिंग आती है, क्रेसेंट शेप होती है, क्रेसेंट शेप लाइक दिस मून, और इसकी मेजरमेंट्स ये इतनी से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। इसको मेजर करते हैं और फिर रिपीट स्कैन करवा कर इसको देखते हैं ये रिजॉल्व हो रहा है मसला या नहीं हो रहा, ठीक है, ऑन मेडिकेशंस के बाद। फिर आ जाता है सर्वाइकल, जिनकी शॉर्ट होती है। सर्वाइकल शॉर्ट की वजह से भी रीस्कैन होता है, ठीक है। नॉर्मल लिमिट्स मैंने पहले भी बताई हुई हैं। नॉर्मल लिमिट्स होती हैं 3 to 5 सेंटीमीटर इन प्रेगनेंसी। प्लेसेंटल इनसफिशेंसी यानी डॉपलर करवाते हैं। अगर बेबी की ग्रोथ कम आ रही होती है तो डॉपलर स्टडी की तरफ पेशेंट जाती है। तो अगर प्लेसेंटा इनसफिशेंसी आ रही है, फॉर एग्जांपल, यानी कि प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो बेबी के अंदर बहुत कम मिकदार में जा रहा है या जितना भी जा रहा है, ठीक है, उसमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स में आ जाता है डॉपलर स्टडी में, यानी कि माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। उसमें बच्चे की जितना ब्लड कम जाएगा उतनी ग्रोथ वो कम होती चली जाएगी, उसके हिसाब से ग्रोथ होगी जितना उसको अच्छा ब्लड मिलेगा, यानी उसको बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। उसके लिए तो बार बार रीस्कैन्स होते हैं और डॉपलर स्टडी होती है। इस केस के लिए डॉपलर स्टडी एडवाइस करते हैं, बार बार डॉपलर स्टडी होती है IUGR के लिए, ठीक है। वेंट्रिक्यूलोमेगाली, ठीक है। वेंट्रिक्यूलोमेगाली में क्या होता है, बेबी के सर में पानी भर रहा होता है और उसकी क्वांटिटी देखने के लिए रीस्कैन करवाते हैं। स्कार थिकनेस, ठीक है, जिनके प्रीवियस स्कार यानी कि अल्ट्रासाउंड सीजर्स हुए हुए होते हैं, प्रीवियस 2-3 सीजर्स हुए हुए होते हैं, उनका स्कार थिकनेस आफ्टर 32 वीक्स देखा जाता है, 36 तक, ठीक है। ब्लैडर फिल करवा कर ये रीस्कैन किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के 2 सीज़र हुए हुए हैं और उसका प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल पर आ रहा है तो उसको भी क्लोजली मॉनिटरिंग किया जाता है, क्योंकि उसको प्लेसेंटा एक्रीटा से को देखने के लिए उसका रीस्कैन करवाया जाता है, ठीक है। एक्रीटा मीन्स के प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन वॉल से अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, वो डॉपलर स्टडी पे देखा जाता है, उसकी डॉपलर स्टडी होती है। इरेगुलर अगर बेबी की हार्ट बीट आ रही होती है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, उसके लिए रीस्कैन करवाया जाता है। ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से रिपीट स्कैन, क्लोज मॉनिटरिंग और आफ्टर 2 वीक्स के स्कैन्स पॉसिबल हो सकते हैं। आपकी डॉक्टर्स करवाएंगे अगर ये स्कैन इतनी जल्दी ये सारे रीज़न्स हो चुके हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर किसी फीटस में कोई एनॉमली आ रही हो तो उसको भी रीस्कैन्स करवाते हैं, लेकिन WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 स्कैन्स नॉर्मल कंसिडर करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट स्कैन जिस पर पेशेंट रजिस्टर्ड होती है और सेकंड स्कैन ग्रोथ स्कैन 32 वीक्स पर। अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट्स के बच्चे में नहीं नज़र आ रही तो नॉर्मल सिनेरियो जा रहा है सब,
तो 2 ही स्कैन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा स्कैन हो जाएगा। ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाती हैं, ठीक है। कोई प्रेशस प्रेगनेंसी हो गई या स्टिल बर्थ हो गया, पेशेंट के बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, ड्यूरिंग लेबर में मर जाते हैं, जिसको हम बैड्स ऑब्स हिस्ट्री कहते हैं। उसमें बार बार बेबी को देखा जाता है कि बेबी सही है या नहीं है, या एंड में रीस्कैन बार बार करवाए जाते हैं। इसके बिहाफ पर डिसाइड डिलीवरी ऑफ मोड डिसाइड करना होता है कि बेबी को कब डिलीवर करवाना है।